बेटर है कि हाँ जा, तू फ्री है, भले ही तू मेरे साथ कमिटेड है उसके बाद भी तू फ्री ही है। यू मत समझना कि कोई बंदिश आ गई है। तू फ्री है, तेरे को जो करना है कर सकती है, आपको जो करना है आप कर सकती हो। मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया भर की सारी एक्सप्लोरेशन कर दो। और मेरे दोस्त, मेरी इस बात को नोट कर लेना, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है जो मैं बहुत ही कॉमनली ऑब्जर्व करता हूँ। ये चीज़ ज़्यादातर लड़कों में, लड़कियों में, सभी में ऑब्जर्व करता हूँ ये चीज़। अभी रिसेंटली कुछ 2-3 दिन पहले की बात है, मैं कुछ सिलेक्टिव लोगों को 1-to-1 कंसल्टेशन भी देता हूँ अबाउट वट एवर देयर प्रॉब्लम्स, वट एवर देयर क्वेश्चंस। दे आस्क मी एंड वी डिस्कस थिंग्स लाइक फॉर आवर्स। घंटों घंटों हम बात करते हैं। सो पता है, ये चीज़ें सभी में मैंने देखी है। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले एक बंदा मुझे बता रहा था कि यार मैं जिसके साथ था, मैंने उसका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ ले रखा था। मैंने भी उसको दे रखा था। फिर क्या हुआ कि जब 1-2 साल, कुछ नहीं 7-8 महीने जैसे कुछ हुआ उनको, फिर उसके बाद उसने कहा कि नहीं, मुझे भी चीज़ें ठीक नहीं लग रही, तो मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहूँगी। और इस बंदे ने क्या किया कि उसके इंस्टाग्राम में जितने भी फोटोज़ थे, वीडियोज़ थे, अकाउंट था, सब कुछ डिलीट कर दिया कि अब तुम मेरे साथ नहीं हो। मुझे गुस्सा आया, मैंने कर दिया, अब जाओ। मैंने कहा क्या कर रहे हो, पागल है क्या भाई? सबसे पहली चीज़, इन द फर्स्ट प्लेस तुमने उसका अकाउंट क्यों लिया? तुमने उसका इंस्टाग्राम क्यों लिया? उसका फेसबुक क्यों लिया? उसका व्हाट्सएप क्यों लिया? सबसे बड़ी दिक्कत ये है। घटिया चीज़ है ये। अगर कोई आपके साथ है, दैट डज नॉट मीन कि उसकी सारी चीज़ों में आप घुस जाओगे वायरस की तरह। उसको खुद की स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस देना सीखो मेरे भाई। देखो, रिलेशनशिप्स में 2 ही चीज़ मुझे लगती है, या तो आपको चाहिए सिक्योरिटी, या तो आप चूज कर लो कंपेनियनशिप। ये 2 अप्रोच हो सकते हैं मेरे हिसाब से भैया। आपका अप्रोच क्या है मुझे नहीं पता, भगवान जाने। 2 अप्रोच हो सकते हैं। एक चाहिए आपको खुद के लिए सिक्योरिटी, मुझे तसल्ली चाहिए कि भैया मैं सेफ जगह पे हूँ, ये होता है सिक्योरिटी वाला रीज़न। दूसरा अप्रोच जो है हम ले सकते हैं कि भैया कंपेनियनशिप, मुझे चाहिए कि बस तुम साथ हो, अब तुमको दुनिया में जो करना है करो, वो तुम्हारी लाइफ है। मेरे साथ कैसे हो मुझे उससे ही फ़र्क पड़ता है। और भैया मैं हमेशा सेकंड वाले अप्रोच को ही एंडोर्स करता हूँ, प्रमोट करता हूँ, कहता हूँ कि भैया ये ठीक रहेगा। या तो आप उसकी पूरी लाइफ में घुस जाओ, उसकी 4 आंखें घुसा के, स्पाई कैमरा लगा के, उसके अकाउंट पासवर्ड सब के सब यहाँ पे लिखो, आज से हम कमिटेड हैं, तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी, अकाउंट पासवर्ड, बैंक अकाउंट पासवर्ड, फेसबुक अकाउंट पासवर्ड, व्हाट्सएप, ये वो सारी चीज़ों में मैं घुस जाऊंगा और मेरी सारी चीज़ों में तुम घुस जाओगे। घटिया अप्रोच है, बहुत ही घटिया अप्रोच है। उसकी कुछ पर्सनल लाइफ रही ही नहीं। अब जितनी भी चीज़ें वो करेगी, वो सारी चीज़ें आर्टिफिशियल होगी, इन द सेंस कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे बिहेव करना इन अ सर्टेन मैनर। अब मैं नहीं हूं, अब मैं वो हूं जो तुमको देखना पसंद है तुम्हारे सामने, सिर्फ और सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स पर। पूरा अप्रोच है। सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है? कंपेनियनशिप, कि हाँ यार तेरे को बात करनी, 50 लोगों से बात कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शाम को आके मुझसे बात करने वाले हो, ठीक है, करनी हो तो करना, नहीं तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम्हारे साथ है, यूं समझ लेते हैं आज की तारीख से अगर वो आपके साथ है, उसको दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट करने दो, दुनिया भर के एक्सप्लोरेशन जर्नीज पे जाने दो, पूरी दुनिया घूमने दो, दुनिया भर के लोगों से मिलने दो, सब कुछ करने दो उसको। नहीं फर्क पड़ना चाहिए तुमको। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कमिटमेंट के बाद अगर उसको रियलाइज हुआ कि यार मैंने यहाँ पे गलत कमिटमेंट कर दिया, अब मुझे कोई और पसंद आ रहा है, राइट? अगर आपने उसको फ्रीडम नहीं दी तो आपसे छुटकारा पाने के तरीके किए जाएंगे, आपसे दूर हटने का ही प्रयास करेगी और कुछ नहीं होगा। बेटर है कि हाँ जा, तू फ्री है, भले ही तू मेरे साथ कमिटेड है उसके बाद भी तू फ्री ही है। यू मत समझना कि कोई बंदिश आ गई है। तू फ्री है, तेरे को जो करना है कर सकती है, आपको जो करना है आप कर सकती हो। मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया भर की सारी एक्सप्लोरेशन कर दो। और मेरे दोस्त, मेरी इस बात को नोट कर लेना, अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हो जिसके साथ उसकी पर्सनल ग्रोथ भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है, अगर उसको लगता है कि इसके साथ रहने पर कहीं ना कहीं एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं भी ग्रो हो रही हूँ, ना सिर्फ ये रिलेशनशिप, मैं खुद भी ग्रो हो रही हूँ, तो आपको छोड़ के वो इंसान कहीं नहीं जाने वाला मेरे दोस्त। देखो भैया, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं उसमें भी, लेकिन इन मोस्ट केसेस मेरी ये एडवाइस काम करती है मेरे दोस्त। 50 लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, देख चुके हैं रिजल्ट्स। एक ही चीज़ होती है भैया, एक ही चीज़ होती है, उसको दुनिया भर के एक्सप्लोरेशन करने दो, घूमने दो, घाट घाट का पानी पीने दो, लौट के बुद्धू घर को आए। क्या कहा? लौट के बुद्धू घर को आए।
यही होने वाला है, तो तुम पकड़ के क्यों रखे हो भैया? अगर तुम उसको पकड़ के रखोगे, जंजीरों में बांध के रखोगे, बंदिशें लगा के रखोगे, ये नहीं होगा, इससे बात नहीं होगी, उससे बात नहीं होगी, ये नहीं होगा, तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे हिसाब से चलेगा, तुमको मालूम ही नहीं चलेगा ना कि उसको करना क्या है, उसके इंटेंशंस क्या है। तुम हर चीज में तो खुद के हिसाब से कंट्रोल कर रहे हो उसको, तुमको मालूम कब चलेगा कि यार इसकी हकीकत क्या है? तुम भी तो चाहते हो ना कि तुमको मालूम चले। मेरे दोस्त आंखें खोलो यार, क्या कर रहे हो? इस तरीके से नहीं होते रिलेशनशिप्स। बंदिशें नो, कंट्रोल नो, फ्रीडम यस। कर, तुझे दुनिया भर का एक्सप्लोरेशन करना है कर, एक्सपेरिमेंटेशन करना है कर, बात करनी कर, मिलने जाना है जाओ, मुझे बता देना कि हाँ जा रहे हो, बस मेरी आशाएं इतनी है और कुछ नहीं है। मुझे किसी को रोकना नहीं है, तुम्हारी खुद की राइट्स हैं, तुम्हारी खुद की चॉइसेस हैं, खुद के लाइफ डिसीजंस हैं। आज से खुद के पैरों पे खड़े रहो। जस्ट बिकॉज हम साथ में हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे हिसाब से नाचोगे, नहीं। तुमसे कह रहा हूं ये कभी मत करना कि तुम नचवाओ उसको अपने इशारों पे, नहीं ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करो वैसे। बच्चा या बच्ची नहीं है वो, उसको खुद के पर लगा के उड़ने दो। जब उसको रियलाइज होगा कि नहीं यार मैं इसके साथ ही सही हूं, मैंने दुनिया भर का घाट घाट का पानी पी के देख लिया है, हमको पता है कि भैया घर जैसा मजा कहीं नहीं है। तो ये होम वाली फीलिंग आनी चाहिए, ना कि जेल वाली फीलिंग। अगर आपके साथ कोई है, होम वाली फीलिंग, हाँ भाई पूरा दिन घूमते रहो, रात को तो तुम घर पे ही आओगे, या तो फिर आप जेल नहीं, सारा दिन 24 घंटे इस कैद में ही रहो। इसका मतलब उसके दिमाग में सारा दिन चल रहा है कि कब इस जेल से छूटूं। आपके ऊपर है कि आपको क्या चूज करना है, या तो होम या तो जेल। इसका मतलब आपके पार्टनर के लिए आप क्या माहौल बनाते हो, घर वाला माहौल या फिर जेल वाला माहौल। घर का माहौल कैसा होता है कि अरे कर यार जा, तू 24 घंटे बाहर घूम, थक जाओगे तो घर पे ही आओगे। समझ में आ रही बात की नहीं समझ में आ रही? खोलो आंखें, दिमाग भी खोलो साथ साथ में। ज्यादातर बंदे, ज्यादातर लड़के लड़कियां, सभी लोग कैद बना के रखे हैं, जेल बना के रखे हैं। नहीं, हमको तो मेरी सिक्योरिटी चाहिए, मेरी सिक्योरिटी चाहिए, बस मुझे तसल्ली चाहिए कि तुम मेरे अलावा किसी से बात नहीं कर रहे हो। अरे भैया क्या है ये? करने दो ना उसको। उसको कुछ एक्सपीरियंसेस होने जरूरी है, अच्छे बुरे दोनों। इंसान खुद के एक्सपीरियंस से ही सीखता है। वो खुद एक्सपीरियंस करेगी, उसको रियलाइज होगा कि नहीं सब कुछ देखने के बाद अभी भी यही बेहतर है। उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स, सारे एक्सप्लोरेशन जर्नीज सब बंद हो जाएगी अगर आप उसको अलाउ करते हो। तो आप सच में एक अच्छे व्यक्ति हो, उसके लिए आइडियल हो। जो मैंने कहा एक ही क्राइटेरिया है, उसकी पर्सनल ग्रोथ भी आपसे रहने, आपके साथ रहने पर है। करने दो उसको जो करना है। तुम अपने काम पे ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। आप ये एंजॉय करो कि नहीं मैं दिन ब दिन ग्रो कर रहा हूँ। उसको भी रियलाइज होना चाहिए कि यार ये तो ग्रो कर रहा है, इसके साथ अगर मैं हूं तो मैं भी कहीं ना कहीं ग्रो ही करूंगी। सिर्फ ये ग्रो कर रहा है, मुझे बंदिशों में बांध के रखा है, पुअर अप्रोच, पैथेटिक अप्रोच आई वुड से। दिमाग में हमेशा ये रखना कि आपने क्या माहौल बनाया, होम वाला माहौल बनाया या फिर जेल वाला माहौल बनाया। लास्ट में सिर्फ फिर से एक बार ये चीज रिपीट करूंगा कि भैया घर का माहौल यही है, 24 घंटे तुम बाहर घूमो, रात को तुम घर पे ही आओगे, लौट के बुद्धू घर को आए। लेकिन जेल में किसी को रखा है आपने, इसका मतलब वो 24 घंटे बस यही सोच रहा है कि इस कैद से मैं कब बाहर निकलूं। आई होप ऑल ऑफ दिस मेक सेंस। सोचो समझो, चीजें देखो, फिर ही अप्लाई करना। मैं फोर्सिबली अप्लाई करना नहीं चाहता। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ सवाल हैं जरूर भेज सकते हो इंस्टाग्राम पे @the rate Yashtul Saini। टेक केयर एंड यस रिमेंबर, कीप शाइनिंग।